morning students. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I Juhi Karli और मैं आज आपको न्यू टॉपिक के ऊपर पढ़ाने वाली हूँ जो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट टाइम मैं आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के ऊपर पढ़ा रही थी, बट इस टाइम पे मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स न्यू सब्जेक्ट लिया है क्योंकि ये सब्जेक्ट भी सेम एज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जितना ही इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर थर्ड सेमिस्टर बट साथ साथ में आपको जो भी एग्ज़ाम्स आएगी आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होगी जैसे कि गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए भी ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। तो हमने देखा हुआ है कि सॉलिड मैकेनिक्स हमने पढ़ा हुआ है, राइट। हमने ये अभी हमने देखा था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मतलब कि सॉलिड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बारे में हम उसके अंदर एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। साथ में हमने जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ा था उसमें हमने सॉइल के बारे में, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि अगर सॉइल जो होता है वो एयर के ऊपर रहता है तो क्या उसमें अंदर कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। उसी वे में जब वो अगर वाटर में होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से अभी हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स किसको बोलते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स that studies fluid and the forces on them। अब फ्लूइड है, सपोज पानी है, तो पानी के ऊपर कोई ना कोई फोर्सेस तो लगेंगे। तो जब वो फोर्सेस लगते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्लूइड हम सबको पता है, अलग अलग तरीके के फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वाटर होता है और भी तो बहुत सारे होते हैं। तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत सारी जगहों पे उसका यूज़ होता है। और इसी वे में जो हमने सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ा था वो क्या है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। ये ओनली फिजिक्स के ऊपर है। ये क्या है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड मैटर। हमने ये क्या देखा, फ्लूइड मैटर्स, और ये जो है वो क्या है, सॉलिड मैटर्स। हम सबको पता है कि हमारा पास जो भी मैटर होगा वो दो टाइप का होगा, या तो होगा सॉलिड या तो होगा फ्लूइड, राइट। या तो होगा सॉलिड या तो होगा फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर भी तीन टाइप है, कौन कौन से, लिक्विड, गैस एंड वेपर। लिक्विड, गैस एंड वेपर, ओके। तो हम अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम जानने का ट्राई करते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि जो उसकी फ्लूइड जो होते हैं उसके तीन ब्रांचेस होते हैं। फ्लूइड जो होते हैं उसके तीन ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज फ्लूइड काइनेमैटिक्स, और थर्ड वन इज फ्लूइड डायनेमिक्स, ओके। फर्स्ट वन इज फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज फ्लूइड काइनेमैटिक्स और थर्ड वन इज फ्लूइड डायनेमिक्स। तो जो फ्लूइड स्टैटिक जो है वो क्या होता है कि जब हमारा फ्लूइड जो होता है वो एक रेस्ट पोजीशन पे होता है तब उसके ऊपर जो जो फोर्सेस लगते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज में जो जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में स्टडीज हमको करना है। तब हम क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड स्टैटिक।
फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तो फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग एनी फोर्सेस, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स, तो वो क्या होता है कि फ्लूइड इन मोशन विथ कंसिडरेशन ऑफ प्रेशर ऑफ फोर्सेस। ओके, इसमें हम कोई भी फोर्सेस जो है उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे जब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे तब, बट इन द केस ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स तब हम उसके ऊपर जो जो फोर्सेस लगते हैं वो भी हम कंसीडर करेंगे, और उस कंसिडरेशन के बाद जो भी चेंजेस फ्लूइड प्रॉपर्टीज में होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो है वो मेन 3 ब्रांचेस है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो उसमें फर्स्ट है मास डेंसिटी, उसमें फर्स्ट है मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो मास डेंसिटी उसको बोलते हैं कि मास ऑफ फ्लूइड डिफाइंड एज मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी। और मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो के साथ। मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो के साथ, और इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो है केजी पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। अब मास डेंसिटी में जो वाटर है उसका मास क्या होगा? तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होगा उसका वैल्यू। ओके, मास डेंसिटी, मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि रो इज इक्वल टू m अपॉन v, और इसको हम डिनोट करते हैं kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टीज ऊपर की बात करते हैं, तो वो है स्पेसिफिक वेट। वो है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट किसको बोलते हैं? तो जैसे मास डेंसिटी किसको बोलते हैं कि मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही स्पेसिफिक वेट क्या होता है कि वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डिनोट करते हैं गामा से। वेट मतलब W अपॉन V, और इसका जो क्या है यूनिट, वो क्या होगा? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वाटर का वैल्यू होगा इसमें 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोलते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
or mass density of fluid to the specific weight or mass density of standard fluid. ठीक है, मतलब अब स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम किसको डिनोट करेंगे, वाटर को। तो जब हमको अगर स्पेसिफिक वेट हमको दे दिया है, सपोज ऑयल का हमको स्पेसिफिक वेट दे दिया है 0.8 न्यूटन और हमको फाइंड आउट करना है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम क्या करेंगे 0.8 न्यूटन डिवाइडेड बाय उसका स्पेसिफिक वेट वाटर का क्या होगा 9.81, राइट। तो हम उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसी वे में जब हमको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो वाटर का तो हमको पता ही है, और इसके वे में हमको क्या मिल जाएगा जो भी फ्लूइड होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। तो ये थी इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अभी हम नेक्स्ट में इसके बाद हम आगे जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।